नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, विस्तार से जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से, और साथ ही एक खबर पर हमारे साथ खास मेहमान भी आज जुड़ेंगे। तो उन तीनों ही खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले टॉप लाइन्स के जरिए, और टॉप लाइन्स में सबसे पहले और प्रमुख तौर पर बात करेंगे गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक। जी हां, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस वक्त कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल चुकी है। आखिर कौन से वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं बताएंगे आपको इसमें, क्योंकि दो नाम मुख्य तौर पर सामने आए, श्रेयस तलपड़े और साथ ही आलोक नाथ। इनके अलावा और भी कई नाम इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस मामले को लेकर एफआईआर उन पर दर्ज हुई और राहत मिली, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। साड़ी सूट वाली फोटो तो हर कोई बना रहा है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही। आखिर क्या इसमें रिस्क है और क्या ये पूरा ट्रेंड है जिसको इस समय हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, हर किसी पर ट्रेंड कर रहा है। क्या ये ट्रेंड है और क्यों ये रिस्की बताया जा रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां 2 हफ्ते के अंदर 2 नाव तबाह यूएस की तरफ से की गई हैं और कहा गया है कि ये ड्रग्स वार है, और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। किस तरीके से ये वार इस वक्त छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां सबसे पहले आपको बता दें आज की प्रमुख खबर, बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले आलोक नाथ को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और कोर्ट ने आलोक नाथ की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े को भी राहत मिल चुकी है। और अभी तक सेलिब्रिटी का नाम हमने अफेयर और साथ ही ड्रग्स मामलों में तो सुनने को मिला था, लेकिन अब नामचीन हस्तियों को ठगी का आरोपी भी बना दिया गया। दरअसल एक सोसाइटी ने श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर के चिट फंड स्कीम निकाली थी। कंपनी पर आरोप लगे थे कि 6 साल से दोगुना रकम देने का झांसा दिया गया और लोगों से पैसे ऐंठे गए। एक नजर सबसे पहले डालते हैं इस पूरी खबर पर। तो फिलहाल अभी आलोक नाथ को इसमें राहत मिल चुकी है, क्योंकि एक्टर आलोक नाथ की गिरफ्तारी पर फिलहाल अभी अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है, जिसमें खासतौर पर आपको ये भी बता दें कि कई राज्यों में एफआईआर इन पर दर्ज थी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, हरियाणा इसमें शामिल है। कई राज्यों में एफआईआर का सामना आलोक नाथ कर रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक तो लगाई ही गिरफ्तारी पर। और साथ ही मार्केटिंग स्कैम के मामले में फिलहाल अब श्रेयस तलपड़े और साथ ही आलोक नाथ को राहत मिल चुकी है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया इस पूरे मामले को लेकर के। साथ ही एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की याचिका पर भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि ये जो एफआईआर हुई है वो अलग अलग राज्यों में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, हरियाणा में भी हुई है, तो ऐसे में एक साथ लेने की बात कही गई। अभिनेता श्रेयस तलपड़े को भी इस पूरे मामले में राहत मिल चुकी है और दोनों एक्टर्स की अर्जी पर अब एक साथ ही सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में, आखिर ये पूरा मामला क्या था जिस पर राहत आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े को मिली? बिल्कुल, देखिए, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी जिसके लिए इन दोनों एक्टर्स ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम किया था। तो पूरा स्कैम जिसका आरोप लगाया गया है कंपनी पर वो ये कि इन्होंने रुपए दोगुने करने का झांसा दे करके करीब 9 करोड़ रुपए जो अभी तक लोगों का है वो नहीं लौटाया है। जो कि आमतौर पर मॉडस ऑपरेंडी देखा जाता है कि शुरू शुरू में लोगों को पैसे दिए गए जिनसे निवेश लिया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पैसे आने बंद हो गए और किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी ये सब इन्वेस्टर्स नहीं कर पा रहे थे। तो सोनीपत में एक व्यक्ति ने सबसे पहले इसको लेकर के एफआईआर दर्ज की थी और इसमें न केवल कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के मालिकों को पार्टी बनाया गया, बल्कि इन 2 लोगों को जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको भी पक्षकार बनाया गया। इस तरह के मामले हमने पहले भी देखे हैं जिसमें ब्रांड एम्बेसडर्स को भी पार्टी बनाया जाता है कि आखिर उन्होंने ऐसी कंपनियों का प्रचार क्यों किया, लेकिन ज्यादातर मामलों में इन लोगों को रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि जो किसी भी कंपनी को या किसी भी इस तरह की सोसाइटी को चलाने के लिए लोग जो जिम्मेदार हैं वो उसके मालिक और डायरेक्टर्स होते हैं। अगर ये लोग डायरेक्टर्स हैं तो इनकी लायबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये भी बाकी कंपनी के डायरेक्टर्स की तरह ही इसमें आरोपी बन सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर थे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनको स्थायी तौर पर कुछ राहत मिल जाए। जी। लेकिन फिलहाल अभी एक बड़ी राहत यह है कि
कोर्ट ने रोक लगाई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को बोला है कि कोई कोएर्सिव, कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे फिलहाल आलोकनाथ के खिलाफ, और श्रेयस तलपड़े को लेकर के भी इस तरह का आदेश दिया जा चुका है। तो दोनों को राहत मिल जी। गई है। अब जो बड़ी सुनवाई है वो ये होगी कि क्या इस मामले को यूपी में ट्रांसफर किया जाए, हम्म। हरियाणा में किया जाए, या ये दोनों आरोपी क्या चाहते हैं अपने बिल्कुल। मामले में, क्या किस तरह का कोर्ट से रिलीफ चाहते हैं, वो आने वाले दिनों में सुनवाई के समय साफ हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच के जरिए रुक करते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड आता नहीं है कि हर कोई हिस्सा लेने लगता है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि गिबली इमेज का ट्रेंड आया तो लोगों ने गिबली स्टाइल में फोटोज बनानी शुरू कर दी। तो वहीं अब गूगल जेमिनी का नैनो बनाना एआई आया तो लोग उसमें भी अपने एआई जनरेटेड फोटोज बनवा रहे हैं और खूब उसको ट्रेंड भी कर रही है। गूगल जेमिनी नैनो एआई एक नया इमेज जनरेशन और एडिटिंग मॉडल है। गिबली के बाद अब नैनो बनाना एआई के ट्रेंड में हर कोई रंगा हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखो वो हर कोई एआई की मदद से अपनी पर्सनल तस्वीरों को 3D लुक दे रहा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस ट्रेंड के चक्कर में आपकी प्राइवेसी को बड़ा खतरा हो सकता है? एआई ट्रेंड में शामिल होने के चक्कर में आप अपनी प्राइवेसी के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? इन्हीं सब पर करेंगे चर्चा अपने खास मेहमान के साथ। और लेकिन इसके साथ ही जो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो भी एआई जनरेटेड इमेज ही है, जो कि जेमिनी के जरिए जनरेट की गई है, आपको समझाने के लिए कि आखिर ये कितना खतरनाक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अपने खास मेहमान के साथ भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गिबली के बाद अब नैनो बनाना एआई ट्रेंड। जी हाँ, इससे पहले हमने देखा कि गिबली इमेज काफी ट्रेंड हुआ था और अब नैनो बनाना एआई ट्रेंड आ चुका है। पर्सनल तस्वीरों को 3D लुक दिया जा रहा है इसके जरिए और हर कोई अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये दो तस्वीरें हैं, एक ओरिजिनल इमेज है और एक नैनो बनाना इमेज है। तो किस तरीके से एक ओरिजिनल इमेज को चेंज किया जाता है वो इसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। हर कोई अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, फिर चाहे वो फेसबुक हो, चाहे एक्स अकाउंट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर कोई इन तस्वीरों को पोस्ट कर रहा है। पर्सनल तस्वीरों को 3D लुक दिया जा रहा है और साथ ही रेट्रो बॉलीवुड स्टाइल तस्वीरें भी इसके जरिए सामने आ रही हैं। एआई के जरिए साड़ी और सूट वाली फोटोज बनाई जा रही हैं, लोग उसमें पोस्ट करते हैं, 2-4 लाइनें लिखते हैं, उसके बाद में एक नई तस्वीर आपके सामने बनकर सामने आती है। पर्सनल तस्वीरों को 3D लुक इस एआई के जरिए दिया जा रहा है। लेकिन इसके जरिए कहीं ना कहीं हम देखें तो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड तो बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन इस ट्रेंड के चक्कर में कहीं आपकी प्राइवेसी खतरे में ना आ जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसका ध्यान रखें। क्योंकि ट्रेंड तो ठीक है, पर प्राइवेसी का क्या? फोटो के जरिए पर्सनल डाटा आप शेयर कर रहे हैं और इंटरनेट पर डाल रहे हैं। अपलोड करते ही ये डाटा जो है वो कंपनी के सर्वर पर सेव हो जाता है हमेशा के लिए और डाटा का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कंपनियां लगातार कहती हैं कि हम आपके डाटा का इस गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस्तेमाल होता है। पहले गिबली भी इससे पहले ट्रेंड कर चुका है और उस दौरान भी ये सावधानी बरतने की बात कही गई थी। और इस टूल को लेकर के जो ये एआई ट्रेंड चला है, इस पर आईपीएस अधिकारी की तरफ से एक अलर्ट का सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट भी डाली। वीसी सज्जनार ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, आईपीएस है, और उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स से सावधान रहें आप। नैनो बनाना के जाल में फंसना कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो सकता है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है, जिसके बाद में कई सारे सवाल जवाब इस वक्त उठ रहे हैं कि क्या वाकई जो ट्रेंड में हम सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं वो आखिर कितना सेफ है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त, सीधा उनका करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम.के. दत्ता जी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निदेशक हैं, अमेठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। एम.के. दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दत्ता जी, सीधे तौर पर ये जो ट्रेंड चल रहा है, इससे पहले हमने देखा कि गिबली ट्रेंड चला, अब एआई नैनो ट्रेंड चला और साथ ही एक और ट्रेंड चल रहा है जिसमें 3D इमेज बनाई जा रही है। कितना खतरनाक है ये पर्सनली अगर हम देखें तो, क्योंकि सारा डाटा इन फोटोज के जरिए हम इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं। जी नमस्कार। देखिए, पहले जो डीप फेक चलता था, डीप फेक इससे पहले भी था। डीप फेक में क्या था कि आपको कोडिंग करना होता है या थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए मॉडल्स को हैंडल करने के लिए। लेकिन ये जो नया मॉडल आया है आपकी जो जेमिनी की तरफ से नैनो बनाना, इसमें क्या है कि सीधा नेचुरल लैंग्वेज है। मतलब आप सीधा सीधा पेंटर की तरह कह सकते हैं कि भाई मुझे दुल्हन बना दो, मुझे क्रिकेटर बना दो, मुझे फुटबॉल प्लेयर बना दो, वो तुरंत वो बना देता है। जी। और इसमें क्या है कि जो आम जनता बहुत
तेजी से इसमें जुड़ रहा है, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल आपको चाहिए नहीं, कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड या कोडिंग नहीं चाहिए। तो ये ट्रेंड इसीलिए बहुत तेजी, देखिए इसकी जो बैकग्राउंड में जो मॉडल काम कर रहा है वो इमेजिन 4 नाम के एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर विजन मॉडल है और डिफ्यूजन मॉडल है, जो कि बहुत ही पावरफुल है आज के डेट में। अब सवाल जो आपके क्वेश्चन पे आते हैं, आपके सवाल पे आते हैं, जो देखिए पॉलिसीज जो होता है, जब आप कोई पर्सनल इमेज को, कोई फोटो को आप अपलोड कर रहे हैं, तो 3 चीज़ हो सकता है, या तो वो उसका यूज़ करेगा, या जी। तो वो उसको एडिट करेगा, और इससे भी खतरनाक है कि क्या उसको मॉडल को उससे रिट्रेन करेगा। क्योंकि प्राइमरी फाउंडेशन मॉडल में उन्होंने काफ़ी मॉडल से, काफ़ी इमेजेस से उसको ट्रेन कर रखा है। जी। लेकिन जैसे-जैसे हम भी उसपे डाल रहे हैं, तो हम भी उस ट्रेनिंग के एक हिस्सा होते जा रहे हैं। तो जो प्लेटफ़ॉर्म है, उस प्लेटफ़ॉर्म की जो निर्देश दिया हो रहते हैं, उसमें कुछ गाइडलाइंस वगैरह हो, तो प्लेटफ़ॉर्म तो आप पहले बिल्कुल पढ़िए। क्योंकि ये क्या आपकी, अगर आपकी आपकी इमेज को अगर वो मॉडल को रिट्रेन कर रहा है, तो डेफ़िनिटली उसमें खतरा है। और दूसरा चीज़, ये कोई सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप बिज़नेसमैन हैं, आप राजनीति है, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप सेलिब्रिटी है, तो इसमें तो कहीं न कहीं मतलब जो प्राइवेसी डाटा है, उसका मिसयूज़ करने की काफ़ी संभावना है। जैसे राजनीतिक कोई पार्टी हो, कोई सुपरस्टार है, तो उनकी फ़ोटो को आपने कोई कमर्शियल एंगल से आपने कोई प्रमोशन पे डाल दिया, बिल्कुल। तो संभावनाएँ हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं है। लेकिन मतलब मैं इसको शॉर्ट में इस तरह से बताऊँगा, देखिए केमिस्ट्री लैबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स होता है, जी। तो सारे केमिकल्स को आप बढ़िया से हैंडल करें तो बहुत काम है, बहुत काम की चीज़ है। लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल हो तो नुकसान हो सकता है। दैट इज़ हाउ आई एक्सप्लेन दैट। जी। एम के दत्ता साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम सही इस्तेमाल करें तो ये वाकई काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन कहीं न कहीं दुरुपयोग के चांसेस भी अब इसके ज़रिए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आम लोग जो है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, जो नई जनरेशन है, जेन ज़ी, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्रेंड का। गिबली का भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। तो आखिर इन ट्रेंड से कैसे बचा जाए और कैसे आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको प्राइवेट रख सकते हैं? जी, उसमें सबसे पहला चीज़ ये है, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, जैसे आपकी निजी फ़ोटो है, फैमिली का फ़ोटो है, खासकर बच्चे के फ़ोटो है, आपके कोई आधार कार्ड है या आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी सेंसिटिव, कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हो, तो उसको आप बिल्कुल इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड मत करिए, क्योंकि वो सेकेंडरी ट्रेनिंग में यूज़ हो सकता है। जी। खासकर जो बच्चों की फ़ोटो, क्योंकि मैंने देखा है कि वो ट्रेंड में देख रहा था, बहुत सारे बच्चों की फ़ोटो भी यूज़ हो रहा है। तो बिल्कुल। बच्चों के फ़ोटो मतलब वो काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि वो फ़ोटो को अगर अपलोड करें तो वो रिट्रेन मॉडल में चला जाएगा, फेक विजुअल्स बन सकता है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो जी। सबसे पहला चीज़ है कि उसको ध्यान रखिए। और कोई भी आदमी अगर इसको कर रहा है, जैसे आज के डेट में कोई भी अपने दोस्त यार, कोई भी फ्रेंड्स, किसी के साथ भी आप कर रहे हैं, एक एथिकल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। आप इसको एथिकल कह लीजिए, और लीगल थ्रेड्स भी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं किसी की बिना परमिशन की कोई फ़ोटो लिया और उसको मैंने किसी और तरीके से पेश कर दिया। जैसे वो साड़ी वाला ट्रेंड चल रहा है आजकल, सभी लोग, तो साड़ी का वाला जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें जो अपना रिलीजियस सेंटिमेंट है या जो आपके जो भी एक कल्चरल सेंटिमेंट है, उसको इंटैक्ट रखिए, एथिकली उसको सोचिए। साइकोलॉजिकल रिस्क भी हो सकता है, जैसे जैसे मैं मान के चलिए, मेरा बॉडी शेप है, मैंने कुछ लिखा कि मुझे एकदम से आप सिक्स पैक आप बना दीजिए, तो वो क्या करता है, वो बना देगा आपको जी। बिल्कुल सुपरमैन बना देगा, बैटमैन बना देगा, तो उस तरीके से बनाते हैं। जी। तो आप उस तरह से देखिए कि जो जो सोशल जो रिस्क्स है, या जो साइकोलॉजिकली जो लोग उस पे घुस रहे हैं, तो टेक्निकल रिलायबिलिटी के बारे में बात करिए। उसमें कभी-कभी देखेंगे कि ये मॉडल हैलुसिनेट करता है, जैसे आपके चेहरे पे एक तिल आ गया, एक मस्सा आ गया, हुँ। या मान के चलिए कोई आपने जानबूझ के कर लिया कि एक तिल निकाल लिया, एक मस्सा। तो आइडेंटिटी थ्रेट्स के लिए भी समस्या है, कोई पासपोर्ट बिल्कुल। वेरिफिकेशन या जहाँ पे भी आप जनरेट कर सकते हैं इस तरीके के हुँ। फ़ोटो। तो जैसे कोई देखिए, मैं तो क्योंकि प्राइमरीली मैं एआई साइंटिस्ट हूँ, तो मैं एआई के फ़ेवर में बात करूँगा। इनकी संभावनाएँ बहुत है, आप इसको रिसर्च में यूज़ करिए। आप इसको कमर्शियल एंगल से भी यूज़ करिए, क्योंकि जो काम आप 24 घंटा, 48 घंटा में कर सकते हैं, इस तरह के एआई मॉडल से आप 10 मिनट, 20 मिनट में कर सकते हैं। तो इसके अगर सदुपयोग हो, प्रॉपर हुँ। यूटिलाइज़ेशन हो, एज़ एन एआई साइंटिस्ट मैं हमेशा उसको प्रमोट करूँगा। लेकिन जो जी। खतरे आ रहे हैं, जो संभावना आए हैं, जो एथिकल इश्यूज़ है, जो थ्रेट्स है, तो उसमें आप थोड़ा सावधानी रखिए, प्लेटफ़ॉर्म की गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, और जो जी। सबसे बड़ा चीज़ है, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और निजी फ़ोटोज़, निजी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी अपलोड मत करिएगा। जी। एम के दत्ता जी, एक आखिरी सवाल और मैं लेना चाहूँगी। हम सभी के पास में मोबाइल होता है, आज का ज़माना ही मोबाइल वाला है और मोबाइल पर फेस लॉक हम लगाते हैं। लेकिन जब हम अपने कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया के ज़रिए साझा करते हैं, तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति जिसके पास वो तस्वीर जा रही है, वो फेस लॉक के ज़रिए हमारा मोबाइल भी खोल सकता है आसानी से। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इमेज तो कैप्चर हो जाएगा ना, क्योंकि जो कोई भी एआई मॉडल उस इमेज से जो भी फीचर्स होते हैं, उसी के बेसिस में वो लॉक खुलेगा। तो ये सिंथेटिक हो रहा है ना, एक सिंथेटिक इमेज, आर्टिफिशियली आपने एक इमेज जनरेट कर लिया, वो उससे आप बिल्कुल कर सकते हैं। जी। तो आपके लिए एक टेक्निकल थ्रेट भी बन रहा है।
तो डेफिनेटली ये सारे संभावना है, क्योंकि अगर, और दूसरा चीज ये है कि अगर आपके पास, आपके फेस किसी के पास भी चला जाता है, जी तो उसपे मॉडल्स लगा के आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ा बहुत मैनिपुलेट तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई, बिल्कुल। उसमें संभावना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस ये जो नया ट्रेंड में, ये कोई भी आम जनता कर सकता है। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल मतलब बैकग्राउंड या कोई पाइथन प्रोग्रामिंग या एआई मॉडल्स की जरूरत नहीं है। आप जैसे एक पेंटर को बोलेंगे कि भाई मुझे क्रिकेटर बना दो, भाई मुझे राजनीतिक की ड्रेस पहना दो, इतना ही तो कहना है इसको। तो वो जो लैंग्वेज मॉडल इतना पावरफुल है, उसको पिक कर रहा है, वो टोकन्स कन्वर्ट होके, देखिए ये एक लैंग्वेज मॉडल और एक विजन मॉडल बहुत ही ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज्ड है। जी अगर टेक्नोलॉजी व्यू से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एम के दत्ता जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय हमारी जनता के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीधे तौर पर अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप इसमें ध्यान जरूर रखें और सावधानियां बरतें। इसी के साथ न्यूज पंच में अब रुक करेंगे हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समुद्र में लगातार दूसरी बार ट्रंप की सेनाओं ने वेनेजुएला की नाव को घेर करके हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। उन्होंने इन तस्वीरों को, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उन तस्वीरों को भी साझा किया और इन तस्वीरों को नार्को टेररिस्ट यानी कि ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए आतंकवादी बताया उनकी तरफ से। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले भी अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की कुख्यात ट्रेन डी अरागुआ गैंग से जुड़े 11 लोगों को मार गिराने का दावा किया था, जिसको लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर उनके देश में तख्ता पलटने की साजिश के लिए हमले करने का आरोप भी लगाया जा चुका है। अमेरिकी सेना द्वारा किए गए इस हमले के बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए कि अमेरिका ड्रग कार्टेल के खिलाफ और बड़े हमले कर सकता है और वो ये हमला देखने को मिला और आज ये हुआ। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका का एंटी ड्रग्स एक्शन। जी हां, अमेरिका का ये एंटी ड्रग्स एक्शन देखने को मिला है, जिसमें अमेरिका वेनेजुएला के बीच लगातार इस समय तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि वेनेजुएला बोट को निशाना बनाया गया और 2 हफ्तों के अंदर 2 बोट को निशाना बनाया गया। इससे पहले जब हमला किया गया था तो 11 लोग उसमें मारे गए थे और अभी हाल ही में जो हमला हुआ उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। तो सोचिए, 2 हफ्ते के अंदर 2 बार हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में अब विवाद बढ़ता हुआ भी लगातार नजर आ रहा है। एंटी ड्रग्स कार्रवाई के तहत ये हमला किया गया, अमेरिका की तरफ से ये बात कही जा रही है और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इस हमले की जानकारी दी है और वेनेजुएला ने हालांकि ड्रग्स तस्करी के जो आरोप लगाए गए अमेरिका की तरफ से, उन सभी आरोपों को नकार दिया है वेनेजुएला ने। और वेनेजुएला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को बिना पर्याप्त सबूतों के ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है। मारे गए लोग आम नागरिक थे, तस्कर नहीं। ये बात वेनेजुएला लगातार कह रहा है, जिसके बाद में कहीं ना कहीं अब ये विवाद दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर पोस्ट करके क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर लिखा कि मेरे आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने साउथ कॉम की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में ड्रग तस्करी कार्टेल और नार्को टेररिस्ट के खिलाफ दूसरा काइनेटिक स्ट्राइक किया। ये हिंसक ड्रग तस्करी कार्टेल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अमेरिकी हितों के लिए गंभीर खतरा है। इस हमले में 3 आतंकी मारे गए, जबकि किसी भी अमेरिकी बल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अमेरिका ने जो हमला किया उस पर वो सफाई दे रहा है और वो कह रहा है कि हमने तो सिर्फ ड्रग तस्कर और जो आतंकवादी थे उनको मारा है। लेकिन वहीं वेनेजुएला कह रहा है कि वो आम नागरिक थे, तस्कर नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि दोनों देशों के बीच अब विवाद ये लगातार बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला कह रहा है कि वो आम नागरिक थे, तस्कर नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका उन्हें तस्कर बता रहा है जिनकी मौत हुई है। देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो को यह खतरा लग रहा है कि कहीं इसी बहाने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेनेजुएला पर हमला न करने की कोशिश न करें, क्योंकि वेनेजुएला में जो चुनाव हुआ, पिछले चुनाव पर काफ़ी संदेह पैदा किए गए थे अमेरिका में, खास तौर पे और वेस्टर्न नेशंस के अंदर भी। उनका कहना था कि ये चुनाव जो है वो चुनाव गलत था और चुनाव में निकोलस मडुरो की दरअसल हार हुई थी, विपक्षी नेता जीते थे, लेकिन निकोलस मडुरो ने चुनाव में उलट फेर करके जीत हासिल की है। तो एक अमेरिका
के साथ वेनेजुएला की लगातार इस बारे में तनातनी बनी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने अमेरिका, उसके बाद से उन्होंने वेनेजुएला पर दबाव और बढ़ा दिया और आपने देखा होगा कि वेनेजुएला में बहुत सारे जो नागरिक हैं वेनेजुएला के, उनको वहाँ से भगाया गया, उनको डिपोर्ट किया गया, कुछ लोगों की हत्या भी हो गई वहाँ, जिसके बारे में मडूरो ने कहा कि उन्हें इलीगल तरीके से उन्हें सजा दी गई, जिसके कारण उन्होंने हत्या की संज्ञा दी। तो यह एक लगातार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप है लगातार इस बात की कोशिश ये कर रहा है कि उस इलाके में जो ड्रग कार्टेल्स हैं उस ड्रग कार्टेल्स को खत्म किया जाए, क्योंकि अमेरिका का यह कहना रहा है कि वेनेजुएला से जो ड्रग कार्टेल्स हैं वो अमेरिका में ऑपरेट करते हैं और अमेरिका का जो अपना सामाजिक ताना बना है वो उसे परेशानी में पड़ता है। निश्चित तौर पे वेनेजुएला के कुछ ऐसे लोग भी वहाँ यूएस में गए हैं इतिहास के दिनों में, जिन्होंने कई बार वो ड्रग कार्टेल में खुद ही सम्मिलित रहे और बाद में उन्होंने इंटेलिजेंस दिया, अमेरिका को इंटेलिजेंस में सहायता की, उसके बाद उन्हें वापस अमेरिका में शरण दिया गया। तो ऐसे लोग को भी जो है डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने वहाँ अपराध किया और वे अमेरिका में छुपे हुए हैं। तो एक तरह से कहें कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में एक बहुत ही नर्व वार है, जिसमें कि वेनेजुएला को अपना देश भी डिपेंड करना है और उसके अलावा ड्रग की जो समस्या है उनके यहाँ उसे भी खत्म करना है। इधर जब 2 सितंबर को एक हमला किया था, पहला हमला अमेरिका ने वेनेजुएला पर, उसके बाद निकोलस मडूरो ने खुद भी अपने कार्रवाई शुरू की ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ। तो वे कह रहा है कि ड्रग कार्टेल्स जो है उनको हम ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका की जो कार्रवाई है, अमेरिका की कार्रवाई हमले वाली कार्रवाई है और उन्होंने अपने देश में आह्वान किया है कि वो लोग सिविल फोर्स में ज्वाइन करें और सिविल फोर्स में ज्वाइन करके अगर अमेरिका का कोई तरह का हमला सिविलियन पर होता है तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहे, और इस बात की वेनेजुएला में पूरी तैयारी चल रही है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।